आप इसे जानते हैं? ओशो, रजनीश ओशो इसका पूरा नाम है। और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों में अश्लीलता फैलाने का में इसका बहुत बड़ा हाथ है और काफ़ी 15 से 20 वर्षों में इसका बहुत ही भ्रामक प्रचार और प्रसार हुआ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे आपको, ये प्रशंसा के योग्य है ये ओशो या धिक्कार के योग्य है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं सनातन अमृत का ये चैनल। रजनीश ओशो हिंदू धर्म का विनाशक, जिसने अश्लीलता फैलाई और काफ़ी मात्रा में भारतीय संस्कृति का हास किया, उसका नाश किया। तो पिछले 15 से 20 वर्षों में इसका बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रसार हुआ इसके तथाकथित चेलों के द्वारा। गूगल से थॉट्स उठा के चोरी करके उसके ऊपर स्टैम्प लगा के ओशो का और थॉट प्रसारित किए गए कि ये ओशो ने ऐसा कहा था, ओशो ने ऐसा कहा था। तो वाकई में ओशो कौन था, इसके बारे में आज बात करना जरूरी है। ये भारतीय संस्कृति का विनाशक इसको कह सकते हैं। ऋषियों की परंपरा के सारे विरुद्ध ही इसने कार्य किए हैं और सनातन सभ्यता में को इसने गाली दी है और कुछ नहीं किया है और अपना एक नया संप्रदाय खड़ा करने की कोशिश की इसने। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कौन था? 1960 तक ये एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। भारतीय दर्शन तो नहीं हो सकते, पता नहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रोफेसर होगा। तो 1960 के बाद में प्रोफेसर की लाइन छोड़कर ये आध्यात्मिक फील्ड में आना चाहता था, क्योंकि उसको पता था भारत में भोले और मूर्ख लोगों की कमी नहीं है जो आध्यात्मिकता के मामले में बिल्कुल बुद्धि को किसी भी गुरु के सामने गिरवी रख लेते हैं। तो 1960 में ये दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। उसके बाद इसने आध्यात्मिक लाइन में आने का फैसला किया और उसके बाद उसने लगभग 1970 के अंदर मुंबई में अपना सबसे पहले आश्रम बनाया। मुंबई में जो आश्रम बनाया, मुंबई को ही इसने क्यों टारगेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग, पैसे वाले लोग मुंबई में रहते हैं, जो भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो मुंबई में इसने अपना पहला आश्रम खोला और उन लोगों को इसने टारगेट किया जो दोहरी मानसिकता और दोहरा चरित्र रखते थे। वो दोहरा चरित्र किस प्रकार रखते थे? देखिए, जैसे उनको समाज में मान मर्यादा और सब कुछ चाहिए, इज्जत चाहिए, ख्याति चाहिए और दूसरी तरफ उनको भोग विलास भी करना है, सब कुछ करना है और अपने सारे मजे लेने हैं। तो ऐसे लोग ओशो के आश्रम में आए और व्यापक मात्रा में इसने भोग विलास की क्लासें शुरू की और इसने वेश्यावृत्ति का नया अड्डा खोला और इसने अपनी पहली पुस्तक लिखी ओशो ने, जिसका नाम था संभोग से समाधि। संभोग से समाधि की, और यानी कि आप इतना संभोग कीजिए, इतना कीजिए कि जिससे आप उससे तृप्त हो जाएंगे और फिर आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। ऐसी अश्लीलतापूर्ण बातें करके आश्रम में नशा करवाता था, संभोग करवाता था और फिर समाधि की तथाकथित बातें करता था। फिर धीरे धीरे इसने फिर एक आश्रम अपना पूना में शिफ्ट किया 1974 में और काफ़ी लोग में ईसाईकरण में ईसाई युवतियाँ, युवक, अंग्रेज सब उसमें शामिल हुए और भारतीय युवा भी उसकी तरफ बढ़ते गए। और दूसरी तरफ पूना के आश्रम में उसने वेश्यावृत्ति का नया अड्डा खोला और वहाँ पे प्रचुर मात्रा में युवाओं ने भाग लिया और संभोग से समाधि की अवस्था में ऐसी भ्रामक प्रचार किए गए और युवा सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता संभोग से समाधि कैसे होती है। ये समाज में अश्लीलता फैलाने का कार्य किया है कि नहीं किया है? ये ऋषियों की परंपरा को गाली देने का कार्य किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया है, मगर कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना मूर्ख और उद्दंडी था। पूना के आश्रम में ये भ्रामकता फैलाई और धीरे धीरे लोग नशा करने लगे, उसके अश्लीलता का कार्य करने लगे। इस प्रकार लोगों के अंदर उस आश्रम में बीमारी फैल गई। तो वहाँ की सरकार ने 1976 के अंदर वहाँ लॉक लगा दिया और वहाँ से उसको भगा दिया। फिर उसने तथाकथित डॉक्टर बनकर भी उन बीमारियों को ठीक करने का एक नया ड्रामा रचा, नया नाटक रचा और कहा जाता था कि ओशो अपने आशीर्वाद से सब बीमारियों को दूर करते हैं। अरे मूर्खों, जो खुद बीमारी फैलाता है और फिर बीमारी को दूर करने के नए नए टोटके सुझाता है, यानी कि आपको एक नए जाल में फंसाने की साजिश रचता रहता था। और इस तरीके से सरकार ने उसका पूना का आश्रम भी ब्लॉक किया। इसके बाद
वो सीधा भागा अमेरिका। अमेरिका के अंदर एक न्यूयॉर्क सिटी के पास में एक जगह है, वहाँ पे इसने हजारों एकड़ ज़मीन ली और प्रचुर मात्रा में युवाओं को इकट्ठा किया और आश्रम खोला, और ये इसकी गंदी नीतियाँ चलती रही। उसके बाद में ये लगभग किसी देश ने इसको टिकने नहीं दिया। लगभग 12 से 13 यूरोप, एशिया, अफ्रीका के सब जगह घूमकर कहीं पर इसको ठिकाना नहीं मिला, और धीरे धीरे सबसे ज़्यादा प्रभाव में कोई आया तो वो भारतीय आए। भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और एक विनोद खन्ना नाम का एक्टर था, वो इसके चुंगल में फंस गया, संभोग से समाधि, और उसने भी इसका बहुत प्रचार किया। ये उस समय उसके चुंगल में फंसा जिस समय इसके कैरियर की सबसे ऊंचाई की अवस्था थी, मगर ये इसके चुंगल में फंसकर अपने कैरियर को बर्बाद किया, और काफ़ी युवाओं ने इसके चक्कर में फंसकर अपने कैरियर को बर्बाद किया, अपने चरित्र को बर्बाद किया। ऐसे लोग समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, समाज की बर्बादी करते हैं। ऐसे लोग संस्कारों के दुश्मन है, सभ्यता के दुश्मन है, ऋषियों की परंपरा की दुश्मन है, और सबसे बड़ी बात ईश्वर के दुश्मन है। संभोग से समाधि कभी नहीं होती है। मुझे एक भर्तृहरि शतकम एक नाम का ग्रंथ है, महर्षि भर्तृहरि ने लिखा है, उसके अंदर वैराग्य शतकम में एक श्लोक आता है कि भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृप्ति न तृप्तम वयमेव तृप्ता। यानी कि भोगों को भोगने से आपकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती, भोगों को छोड़कर वैराग्य की तरफ बढ़ने से ही आपकी तृप्ति होगी, और आप एक समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये है समाधि की सही अवस्था, क्योंकि वैराग्य का रास्ता है वो। और सबसे बढ़िया योग दर्शन पढ़िए महर्षि पतंजलि का, जिसके अंदर ये पूरी योग दर्शन के अंदर 8 नियम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और प्रत्याहार और समाधि, ये पूरे के पूरे 8 पूरे चौपान है योग दर्शन के। वो वास्तविक योग समाधि है। ये तथाकथित गुरु योग को भोग में परिवर्तित करना चाहते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ अपनी अश्लीलता बुझाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी इसकी एक शिष्या थी जिसका नाम था आनंदशिला। आनंदशिला नाम की इसकी एक शिष्या थी। जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसके सामने सारे राज उसने खोले, और वही राज उसने अपनी पुस्तक में भी खोले हुए हैं। उसका कहना था कि ओशो जो है प्रतिदिन कई स्त्रियों के साथ संभोग करता था और अपनी हवस मिटाता था। ऐसे दरिंदे को लोग गुरु मानते हैं, शर्म की बात है। अगर वास्तविकता में अगर आपको गुरु चाहिए तो हमें ऋषियों की परंपरा की तरफ लौटना होगा, और ऐसे तथाकथित गुरुओं को एक्सपोज करना पड़ेगा, ऐसों का पर्दाफाश करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की जो नींव है और इन्हीं लोगों की वजह से खोखली होती है। इसलिए हमें अपने वास्तविक दर्शनों को पहचानना पड़ेगा, अपने वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, और एक युवा को सही दिशा सिर्फ ऋषियों के ग्रंथ दे सकते हैं, वेद दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ें। इन लोगों के बारे में बताने का मेरा यही प्रयोजन था कि आज का युवा ऐसे थॉट्स के संपर्क में नहीं आवे। ओशो सिर्फ मूर्ख था, अय्यास था, और कुछ नहीं था। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।